Assalamu alaikum dear students. We will study about phrases and clauses today. What is the difference between a clause and a phrase? Clause, a group of words that have a subject and verb. Clause वो होता है लफ्ज़ों का मजमूआ जिसमें एक सब्जेक्ट यानी फ़ाइल और वर्ब यानी कि बीच में फेल होता है. Phrase a noun, verb or preposition with all its modifiers. डज़ नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड वर्ब. फ्रेज़ क्या होता है? इसमें नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी या प्रेपोजिशन भी. इसके साथ तमाम मॉडिफायर्स आ सकते हैं और इनमें सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता. फ्रेजेस की कितनी अकसाम है? देर आर 3 काइंड्स ऑफ फ्रेजेस: नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज. नाउन फ्रेज. नाउन फ्रेज इंक्लूड्स अ नाउन. नाउन फ्रेज में एक नाउन होता है लाजमी, विद ऑल इट्स मॉडिफायर्स. इसमें तमाम के तमाम मॉडिफायर्स होते हैं. एग्जाम्पल: द फ्रस्ट्रेटेड इरिटेटेड टीचर्स. नाउन इसमें कौन सा है? टीचर्स है. मॉडिफायर्स कौन से हैं? द, फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड. फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड जो है ये तीनों जो हैं एडजेक्टिव भी कहलाते हैं मॉडिफायर के अलावा. वर्ब फ्रेज इंक्लूड्स. वर्ब फ्रेज में क्या होता है? अ वर्ब विद ऑल ऑफ इट्स मॉडिफायर्स. एक इसमें फेल होता है और इसमें तमाम मॉडिफायर्स भी शामिल होते हैं. एग्जाम्पल: completely frightened, the 7th grade students. frightened इसमें वर्ब है और completely मॉडिफायर है या जिसे कहेंगे हम एडवर्ब. एग्जाम्पल: would like to improve her grammar skill. ठीक है, तो एग्जाम्पल ये हुआ. इसमें क्या है? एग्जाम्पल हम दे रहे हैं वर्ब फ्रेज की, तो इसमें क्या हो सकता है? अब आप ढूंढें. वुड लाइक टू इम्प्रूव हर ग्रामर स्किल्स, तो इसमें वर्ब फ्रेज क्या होगी ये सोचें आप. प्रेपोजिशनल फ्रेज. प्रेपोजिशनल फ्रेज स्टार्ट्स विद द प्रेपोजिशन, इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन एंड ऑल इट्स मॉडिफायर्स. अच्छा, क्या होता है प्रेपोजिशनल फ्रेज में? कि ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है और इसमें जिस पे काम हुआ है प्रपोजिशन के साथ जो भी नाउन आ रहा है या प्रोनाउन आ रहा है, तो वो उसका ऑब्जेक्ट भी होता है, यानी वो एज ऑब्जेक्ट यूज़ होता है और साथ इसमें मॉडिफायर्स भी होते हैं. जैसे एग्जांपल: द फ्रस्ट्रेटेड इरिटेटेड टीचर्स इनरोल्ड इन मिस्टर रफ्स ग्रामर फॉर डमीज क्लास. अब इसमें प्रेपोजिशन क्या है? इन है. ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन क्या है जिस पर काम हो रहा है? वो क्लास है. और मॉडिफायर्स क्या है? मिस्टर रफ्स ग्रामर फॉर डमीज़. तो यहाँ पे ये मॉडिफायर्स हैं. तो ये हो गई प्रेपोजिशनल फ्रेज की एग्जांपल. क्लॉज की पे ऊपर चले जाते हैं. क्लॉजेज डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. 2 टाइप्स ऑफ क्लॉजेज: इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है? इंडिपेंडेंट क्लॉज मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड कैन स्टैंड अलोन. यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब भी, और वो अकेले मतलब दे दे पूरा. अनदर वर्ड फॉर इंडिपेंडेंट क्लॉज इज़, क्या हो सकता है इंडिपेंडेंट क्लॉज के लिए? दूसरा वर्ड क्या हो सकता है? सोचें. हमने शायद पढ़ा है 10th में, मेन क्लॉज. अच्छा, एग्जाम्पल: द फ्रस्ट्रेटेड irritated teachers finally understood the basic grammar concepts. तो ये कंप्लीट थॉट है, बिल्कुल कंप्लीट. इसमें एक वर्ब आया हुआ है या मेन क्लॉज एक ही दिया हुआ है, तो इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे. डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज हैज़ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब बट द वर्ड्स कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस. इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, लेकिन लफ्ज़ जो है ना वो अकेले नहीं चल सकते. इसमें कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता ये. इसको जो है आल्सो नोन है सबऑर्डिनेट क्लॉज. और इसमें क्या होगा? इसका दूसरा नाम क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज. एग्जाम्पल: सिंस द टीचर्स सीक प्रोफिशिएंसी इन ग्रामर. जब से टीचर्स ग्रामर के अंदर प्रोफिशिएंसी यानी कि कामलियत देख रहे हैं, तो ये जो जुमला है ये इनकम्प्लीट है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है. यानी इसके स्टार्ट में कोई और बात
होनी चाहिए, मेन क्लॉज होना चाहिए। विच शेल्टर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्टॉर्म। अब किस चीज़ ने शेल्टर किया चिल्ड्रन को स्टॉर्म से, वो मेंशन नहीं है। द ट्रीज़ हैं या द हाउसेज हैं या क्या है ना, तो वो जिक्र नहीं हुआ हुआ, तो यहाँ पे मेन क्लॉज मिसिंग है। डिपेंडेंट क्लॉज अकेला काम नहीं करता, इंडिपेंडेंट क्लॉज अकेला काम करता है, उसका मीनिंग भी कंप्लीट होता है। जबकि डिपेंडेंट क्लॉज जो है उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता, मेन क्लॉज के साथ मिलकर जो है ये बनता है, और उसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज ज़रूरी होता है। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल phrases and clauses, and message of today is that never lose hope, there is always a way। मतलब ये है कि उम्मीद कभी ना छोड़ें, उम्मीद का दामन ना छोड़ें, हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। यानी आप मुश्किल में हैं, किसी भी मुश्किल में हैं, लेकिन आप उसके सोल्यूशन के बारे में सोचें, और सोल्यूशन के बारे में जब सोचेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। इंशाल्लाह सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।